तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया दिन। और मुझे पता नहीं है कि अभी कितना समय हुआ है, मुझे मतलब कितना टाइम हुआ है वीडियो डालते हुए, लेकिन आज मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगा कोई डार्क वेब की, लेकिन बस ऐसे ही दिल से दिल की बातें कुछ करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस चीज़ से। तो कुछ दिनों से मतलब जो मैंने बात करता था पहले, मैंने काफ़ी वीडियो में बात की है, तो जो लाइब्रेरी वाली लड़की थी उसके बारे में, तो काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं मैं भूल भी गया था उसको। लेकिन मैंने एक चीज़ पहले ही मुझे कंफर्म थी कि अगर वो दोबारा दिखती है तो जो उसके लिए फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वैसा ही हुआ, जब कई दिनों बाद मुझे वो कल दिखाई दी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई अंदर से, काफ़ी अच्छा फील हुआ। और एकदम से जब देखा अचानक से, तो फिर वही सब चीज़ें, अगर आपको कोई लड़की पसंद होती है तो आपकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है, आप बौखला जैसे जाते हैं एकदम, मतलब क्या हो गया, इतने समय से आपने देखा नहीं। और वो कहीं ना कहीं प्यार या फिर आप जो उसे लाइक करते हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़। मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने इतने समय बाद उसे देखा तो काफ़ी ज़्यादा फील किया उसके लिए। और दिल की धड़कन मतलब ऐसे हो गई थी, काफ़ी स्पीड से ऐसे धड़क रहा था दिल, काफ़ी मतलब ऐसे एक सेकंड में एक बार धड़कता है, लेकिन ऐसे कम से कम एक सेकंड में 3 या 4 बार धड़क रहा था। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती है। और मुझे पता है कि ये सबके साथ होता है और आपके साथ भी ज़रूर होता होगा, क्योंकि जिस लड़की के लिए हम फील करते हैं और इतनी ज़्यादा हमारे लिए वो ज़रूरी होती है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील होती है। तो ऐसे में काफ़ी मतलब मैंने पहले ऐसा भी बोल रखा था कि वचन लिया था, पर मतलब कहीं लिखा नहीं था। मैं अपने जितने वचन हैं जिन्हें मैं पूरा करता हूँ मैं लिख लेता हूँ, लेकिन मैंने लिखा नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ पर खरा नहीं उतर पाया, जिसका मुझे काफ़ी दुख हुआ उस समय। लेकिन पहले भी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर मैंने अपने वचन जो मैंने सोच रखे सिर्फ माइंड में, वो पर पूरे नहीं कर पाया। लेकिन जो मैं लिख लेता हूँ एक बार, जो मतलब मैंने अगर नोट्स में लिख लिए या फिर कहीं कॉपी में नोटबुक में लिख लिए, तो वो चीज़ें फिर मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने लिख दिया तो मुझे कंफर्म वो चीज़ करनी है फिर। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का मैंने वही मतलब निकाला उसके बाद कि अब अगर मैंने लिख देता हूँ उस चीज़ को तो वो चीज़ फिर मैं कर ही लूँगा। और कहीं ना कहीं पहले मैं उस चीज़ से बच रहा था, मुझे पता है कि मैं वो चीज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही लिख लेता और उसके बाद फिर वो चीज़ मुझे कंफर्म ही करनी पड़ती, नहीं तो काफ़ी गलत हो जाती चीज़ें। तो ऐसे में लेकिन अब मैंने जो एक डिसाइड की है चीज़, वो ये है कि मैं 2 दिन तक 2 दिन तक बस ये देखूँगा बिना वचन के कि मैं उससे बात कर पाता हूँ, कि जब वो मतलब नेक्स्ट टाइम दिखेगी कभी। और मुझे पता है कि अब शायद आने लगी होगी तो कंटिन्यू आएगी। तो ट्यूसडे को, आज तारीख 26 जुलाई है, और 27, 28, 29 3 दिन कुछ काम की वजह से मैं घर में ही हूँ। और 30 तारीख को यानी कि मंगलवार को मैं जाऊँगा, और मंगल बुध और वीर, इन 3 दिनों में अगर वो आती है तो 2 दिन मैं देखूँगा कि मैं बात कर पाया। और अगर नहीं कर पाया तो तीसरे दिन के लिए मेरा ये वचन है और वो कंफर्म है, मतलब पहले से ही, कि मैं वो चीज़ लिखूँगा और उस समय के लिए फिर वो चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी फील मतलब काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और सब लड़कियाँ उसके सामने काफ़ी मतलब मन ही नहीं करता जब वो एक बार दिख जाती है। और काफ़ी उसके लिए मतलब ऐसा फील होता है कि बस वही है इस दुनिया में और बस वही चाहिए अब। क्योंकि मैंने जो फ़ील किया उस लड़की के लिए, एक स्कूल टाइम में भी एक लड़की मुझे पसंद आई थी, जो ऐसे ही चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उस समय मैं हिम्मत नहीं कर पाया बोलने की। और कहीं ना कहीं मेरी गलत सोच भी उसका कारण बनी, जिसके कारण फिर मैं अलग ही हो गया। लेकिन अब जब मुझे दोबारा एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पर उसी लेवल की एक लड़की मिली है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा वो मुझे फ़ील कर रही है अब। मुझे फ़ील नहीं कर रही, लेकिन मैं उसको हद से ज़्यादा मतलब फ़ील करने लगा हूँ और बहुत लाइक करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सोच भी काफ़ी ऐसे मतलब काफ़ी सही से चल रही थी लाइफ। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ जो है थोड़ी
अलग हो जाती है। आपने जो डिसाइड किया होता है वो चीज़ें आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो एक तरह से सोच है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है और आपका माइंड और आपका मन जो है उस जगह पर फिर नहीं लगता। तो ऐसे में वो चीज़ें होती है और मेरे पहले से ही ये चीज़ें मुझे पता है कि अगर इतने समय से वो नहीं दिखी और एकदम से अगर दिख जाती है तो जो पहले का आपका कहीं ना कहीं लाइक आप उसे करते थे या प्यार ही था। क्योंकि मुझे लगता है कि कनेक्शन अगर आपका किसी लड़की के साथ होता है तो उस लड़की के लिए आप फील करेंगे और आप उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देखेंगे जिसके साथ वो बातें कर रही है, भले उसके फ्रेंड्स हैं जो उसको मतलब हाथ मिला रहे या फिर ऐसे ही जो दोस्ती में जैसे कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कुछ भी चीज़ होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ील होगा, उसके लिए गलत फ़ील होगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि और होगा उसी के लिए आप बहुत सी लड़कियां देखते हैं जहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप उस लड़की के लिए फ़ील नहीं करते। लेकिन जिस लड़की के लिए आपके मन में फ़ीलिंग है और हद से ज़्यादा फ़ीलिंग है, तो उस लड़की के लिए आप फ़ील करते हैं और नहीं चाहते कि वो किसी और लड़के के साथ आपको दिखे और सारी चीज़ें हो। तो अभी के लिए बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे उससे बात करनी है, क्या बात करनी है, लेकिन इतना पता है की बात ज़रूर करनी है और वो हो कर ही रहेगी। और उस चीज़ का आपको पता भी चल ही जाएगा, क्योंकि ये वीडियो उससे 4 दिन पहले की अगर वो कंटिन्यू आती है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन जब भी वो दिखेगी आज के बाद तो वो चीज़ फिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा वचन है। जहाँ 2 दिन तक ऐसी चीज़ है कि मैं अगर ऐसे ही कर दूँ, वैसे तो मैं कर ही दूँगा शायद उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि फिर आखिरी दिन पे ज़्यादा लोड हो जाएगा फिर सिर पे, जो मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा हो, इसलिए मैं वो चीज़ पहले ही कर दूँगा। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या बात करनी है, लेकिन जो भी बात करूँगा काफ़ी सही होगी, सच्चे दिल से होगी, कोई उसके लिए मेरे मन में गलत सोच नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील करता हूँ। और वो भी अगर एक बार दिल मेरा पढ़ ले और पता चले उसे कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा इज़्ज़त है और कितनी मतलब लड़कियों के पास कहते हैं कि ये सेंस होती है, जो उसे पता चल जाता है कि कौन उनके लिए रियल में फ़ील करता है और कौन नहीं करता। अगर उस लड़की के पास ये सही में वो चीज़ होगी तो वो फील कर लेगी कि ये इंसान काफ़ी मुझसे प्यार करता है। और पता नहीं कि उसके लिए शक्ल मैटर करती है नहीं करती, पर वो बात की बात है, जब हम बात करेंगे। सोच में रहने से, फालतू की दुनिया में रहने से कुछ नहीं होता कभी। तो वो चीज़ उस समय पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप बात करेंगे उसी समय आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी और आप करना चाहेंगे। तो वही चीज़ है मेरी कि मैं अब फाइनली उसके साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुझे काफ़ी ऐसा फ़ील होगा कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं मौका मिस कर दिया, जहाँ पर मेरे पास दोबारा से एक बार मौका आया था, जहाँ मैं पहले भी ऐसी चीज़ गंवा चुका हूँ। और मेरे पास पहले भी उसके साथ एक बार बात करने का मौका था, जब मैंने पहली बार देखा था या फिर बहुत बार देखा, लेकिन उसके बाद बीच में वो गायब हो गई थी और कहीं ना कहीं दोबारा वो लाइफ में वापस आई है। तो मुझे लगता है कि ये भगवान का एक संकेत है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए। और आपके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको कोई लड़की अगर पसंद है, तो मुझे बस आपको यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल समय उसमें वेस्ट ना करें और जल्दी उससे बात करें, अपने दिल की जो भी बातें आपकी आप शेयर करें। और लेकिन शुरू में अगर आप उसके साथ ऐसा दिखाते हैं कि आप उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब आप प्यार करते हो उससे और हद से ज़्यादा अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको कभी आपसे प्यार हो नहीं सकता। तो आपके मन में रखिए उस प्यार को, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप कितना उससे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप दिखाएंगे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं तो कभी उसको रियलाइज़ नहीं होगी चीज़ और उसको कभी प्यार नहीं होगा आपसे। इसलिए आपको बस वही शो करना है कि आपको जितना हो सके प्यार को अपना कम ही शो करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा कमी आपको रखनी है। जब कभी चीज़ें मतलब ऐसी हो जहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और कई बार आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर लड़कियों के जो दोस्त हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं और नहीं, क्योंकि उनके लिए वो लड़की मैटर नहीं करती जितनी आपके लिए करती है। तो ऐसे में वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे और कई चीज़ें हो सकती है ऐसी। लेकिन आपको खुद पता है कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसकी हर एक चीज़ें पूरी करेंगे, क्योंकि आपको सच्चे दिल से उससे प्यार है। जहाँ पर आपको एक देखते ही उसका प्यार हो गया, तो बाद में तो जब आप उससे बात करेंगे और सारी चीज़ें डिफरेंट होगी तो आपको कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ रहती है। तो ऐसे में मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बात करके ही पता चलेगा सिचुएशंस का कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों लाखों
दिमाग में चीज़ें आ रही होती है, थॉट्स आ रहे होते हैं जो बिल्कुल रियल नहीं है, बिल्कुल फेक है। तो ऐसी चीज़ें आपके माइंड में हद से ज़्यादा आएगी, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वही रियल है। सोचने को कुछ भी माइंड में आ सकता है, लेकिन एक बार जब आप रियलिटी नहीं जान लेते तब तक आपको, मुझे लगता है कि प्रयास करते रहना चाहिए। उसकी अगर बात करें कि जैसे कल भी मतलब जो दिखी थी, तो उसके बाद जब वो गई तो मतलब काफ़ी दूर से गई, जहाँ मैंने उसको देखा तो उसको ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही है बात करना, और उससे पहले से कहीं ना कहीं ऐसा पता चल गया था कि मैं उसके साथ बात करने वाला हूँ, और इसीलिए वो शायद थोड़ी दूर से गई। पर जब तक हम देख लेते हैं, कई बार चीज़ें अलग रहती है, और ऐसे हम माइंड रीडर तो है नहीं कोई भी इंसान हो, काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो ऐसे में उस चीज़ से हम पता नहीं लगा सकते कि सही में उसको मतलब बात नहीं करना चाहती, या फिर ये जो सिचुएशन है ये ऐसी होगी, मतलब कि हम अपने हिसाब से ही जो चीज़ें हैं वो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जल्दी में थी या कहीं जा रही थी, और अपने मतलब ऐसा उसने कुछ सोचा भी नहीं हो कि मुझे कुछ ऐसा करना है, और कुछ चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी फील होती है चीज़ें। लेकिन जब तक आप बात नहीं कर लेते और सच्चाई नहीं जान लेते कि सच्चाई क्या है, तब तक उस चीज़ को, मुझे लगता है कि अपने हिसाब से एज्यूम कर लेना कि ऐसा कुछ होगा, तो वो चीज़ गलत है। आपको जो है बात करनी है, डायरेक्ट जाना है जो भी आपके दिल में है, और आप उसके लिए जाहिर सी बात है कि फ़ील करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपके मन में जो विचार है उसके लिए वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव है, और आपकी सोच उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ऐसे में डरना नहीं चाहिए आपको, और बस कर देना चाहिए। मुझे डर है, मैं मानता हूँ कि मुझे डर है, और काफ़ी ज़्यादा डर है, लेकिन इस डर को जब तक आप काबू नहीं कर पा लेंगे इस पर, जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये डर मतलब दिन पर दिन हावी होता जाएगा। आप जितना जल्दी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, उतने आप ग्रो होते हैं, उतना जल्दी आप चीज़ें सीखते हैं, उतना जल्दी आप चीज़ें करते हैं। पर जितनी ज़्यादा आप देर कर देंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लेट हो जाएंगे चीज़ें करने में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, और यहाँ तक जो 24-25 साल के, जैसे मेरी 24 साल और 5 या 6 महीने हो चुकी एज, तो मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। और पहले जब चीज़ें मैं कर सकता था, जब मैंने की नहीं, जब मैं बात उसके साथ कर सकता था, तो मैंने की नहीं। और अभी तक अगर मैंने उस समय की होती तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती, जहाँ पर मुझे हद से ज़्यादा ऐसे मौके मिले जहाँ मैं आसानी से उससे बात कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें अवॉइड की, जहाँ पर बाद में फिर वो एकदम से गायब हो गई। और तो बस यही चाहता हूँ मैं कि आप को अगर कोई भी ऐसी लड़की पसंद है, तो देखने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि देखने में कुछ फ़ायदा है नहीं। वो आपकी ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखते तो बहुत सारे लोग हैं, और वो भी बहुतों को देखती होगी। और लेकिन आपको अगर अपनी रियल फीलिंग शेयर करनी है, तो जाहिर सी बात है कि बात करनी होगी आपको। आप भले ही आप डरते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने कभी एंटायर अपनी पूरी लाइफ में, जितने साल का मैं हूँ, जो मैंने अभी बताया, मैंने कभी ना स्कूल में ना कॉलेज में कभी किसी लड़की से बात नहीं की, 10 सेकंड के लिए भी नहीं। यहाँ तक कि ऐसे ही कई बार 1 या 2 लड़कियों से हाथ मिलाया हुआ, और वो भी खुद ही मिलाया, मतलब ना आगे से। मैंने कभी खुद से बात करने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं मुझे क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो चीज़ें कुछ डिफरेंट थी, जहाँ पर मेरी सोच गलत थी काफ़ी, और मैं कहीं ना कहीं मन से अपने यही नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ दोस्ती करूं, और काफ़ी डर भी था मन में, और हद से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें थी। लेकिन अब जब लाइफ चेंज करने की पूरी तरह से सोच ली है, और लाइफ काफ़ी बदल चुकी है, तो ऐसे में मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इस बार ये जो मौका है मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा, और चीज़ें जो है वो जो भी हो, लेकिन मुझे जो है बात करनी है, और करके ही रहनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भले ही कुछ भी बोलूँ, वो चाहे कोई भी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपने कभी एंटायर लाइफ में बात नहीं की किसी लड़की से, और आप अगर करते हैं, तो आपकी अचीवमेंट है। भले ही आप ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दो, या आप कुछ भी बोलो, लेकिन वो आपकी अचीवमेंट होगी, क्योंकि आपने अपने डर पर काबू पाया और आपने चीज़ें की। तो वो चीज़ें करना, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने अपने डर पर काफ़ी ज़्यादा मतलब काम किया, और वो चीज़ें फिर हो गई। क्योंकि आप ऐसे ही, अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएगी, आप जब चीज़ें नहीं करेंगे, तो ऐसे ही वो मतलब चली जाएगी आपकी लाइफ से, आप कुछ नहीं करेंगे अगर। और मुझे नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में वैसे ही बोरिंग लाइफ जीना चाहता है। हमें जो है, मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ एक नया टास्क लेकर चलना चाहिए, कि मुझे
आज इस लड़की को कॉम्प्लीमेंट, उससे आपका डर ही खुलेगा। और डर खुलने के लिए आपको हर एक प्रयास करना है, क्योंकि हर कोई खुल के जीना चाहता है, और जब तक आप खुल के नहीं जिएंगे तब तक आपकी लाइफ कभी बेस्ट नहीं हो सकती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो लाइफ भले ही कहीं ना कहीं बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी सही है, जैसा मेरा भी है। मैं भी काफ़ी वचनों में चीज़ें करता हूँ, और मतलब एक तरह से फोकस्ड हूँ और काफ़ी डिसिप्लिन हूँ। लेकिन सोशल फियर एक ऐसा एक अलग पहलू है। मतलब एक साइड मेरी ये सारी चीज़ें रख दो, और दूसरी साइड वो चीज़ जो सोशल फियर है, और ये सारी चीज़ें तो दूसरी तरफ ये रख दो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये दोनों ये जो एक चीज़ है सोशल फियर, ये कहीं ना कहीं आपके एक बेस्ट वर्जन, आपका जो अपना खुद का एक सही रूप है, जहाँ आप खुद का एक बेस्ट देखना चाहते हो कि मेरा बेस्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, कि आप सोशली कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिटी हर कोई चाहता है कि हमारी एक कम्युनिटी हो, हम बातचीत करें लोगों से, और किसी का डर नहीं हो। और जितना आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में आपको चीज़ें क्या बोलते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं, और आपके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज योर लाइफ इज़ अलोन। आप अकेले हो, और अकेले की आपकी लाइफ है। सब अपने बारे में सोचते हैं। कोई आपको आपकी उस चीज़ के लिए या आप कुछ भी करते हैं तो वो कोई भी मतलब सीरियसली नहीं लेता। वो आप जो भी चीज़ें करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे का मेरे पर ध्यान है, या फिर वो चीज़ें देख रहा होगा मुझे, उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ, इस वजह से चीज़ें नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ें काफ़ी गलत है। आपकी लाइफ है, आप खुल कर जियो, आपको जो करना है वो करो। दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सही चीज़ें करेंगे अगर, तो मुझे लगता है कि आपको अपने काम पर काफ़ी फोकस रहना चाहिए। मैं आजकल डेली मैंने शुरू किया है, कम से कम 1 महीना मुझे होने वाला है, जहाँ मैं डेली एक ओल्ड एज पर्सन की वीडियो देखता हूँ, किसी की भी। तो उनकी एक कॉमन थिंग जो है वो चीज़ें रही है कि उन्होंने बड़े समय बाद अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ किया है कि लोगों के से पहले वो काफ़ी लंबे समय तक डरते रहे हैं, जहाँ पर उन्हें फ़िक्र रही है कि व्हाट इज़ अदर पीपल थिंक अबाउट यू, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस चीज़ की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने काफ़ी समय तक वो चीज़ फील की है, लेकिन तो आज के लिए समय वैसे पूरा ही हो गया, और बातें लेकिन पूरी नहीं हुई। तो चलिए फिर किसी और दिन। लेकिन मेरा कंफर्म है कि मैं बात करने वाला हूँ, और अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। पता नहीं कि किस टॉपिक पर होगी, पर होगी काफ़ी अच्छी और सही। सायोनारा।